जाएंगे। हालेलुया। वेलकम नंदिदा होना चाहिए। आमीन। किदा दावंदा हमेशा इसी तरह से किया करें। जो लास्ट में आपने किया है पहले कर देने देना कहना नहीं देना, पर मसला है ना, मसला ये मसले का हल की दे कल। यीशु का गुड मॉर्निंग। आप सबको खुदा की हजूरी में खुशामदीद कहते हैं। हालेलुया। आप जिस फिजा के नीचे हैं यहाँ मसा रहे हैं, आपके लिए गुड न्यूज है। 2025 साल के लिए बरकत का साल है। थैंक यू। हम सबको बरकत दें। और मैं शुरू से एक ही बात कहती हूँ, आया आप क्या कहते हैं? आई एम। आप बाबरकत लोग हैं क्योंकि आप खास कुदरत, जलाल और पाक लहू से खरीदे गए हैं, इसलिए हम बहुत खास हैं। अपनी वैल्यू पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ। हाँ, इस साल में हमारा टाइटल क्या है? मेरा फख्र सुनिएगा, मेरा फख्र ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਉਹ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਮਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ है, मैं लिख के दे देती हूँ। आप कभी सुकून नहीं पाएंगे जब तक खुदा का अदा नहीं करेंगे। बड़े खुश सन आज भैन सर आएगी, मसा डबल होएगा। आज कांड शांड भी डबल होएगी। हालेलुया करो ना। हालेलुया की होया है? हालेलुया। कुट खा के भी कई बच्चे कहते ने अब मैं नहीं करूंगा, कई बच्चे कहते ने अब नहीं करूंगा। पता नहीं तुसी केड़ी कंडीशन। चले खुदा आप सबको बरकत दे। बुरा किसी ने नहीं मनाना। अगे 11 महीने बाद बड़ा दिन मिला जी। आए हम मरकजी हवाले की तरफ जाएंगे। ज़बूर की किताब। खुदा का रूह भी रंजीदा होता है, याद रखिएगा। वो भी सोख करता है, वो भी परेशान होता है, वो भी आंखें भरता है, वो आंसू भी बहाता है। वो मेरे और आपके लिए आहें भर भर के क्या करता है? ऐ शफायत जिदा रिजल्ट आ रहा है। खुदा एक रेल कलीसिया बनाने जा रहा है। हालेलुया। फेक लोग निकल जाएंगे, रेल लोग रह जाएंगे। और 10वीं होंगे मैं काम करांगी। मैंने कहा खुदा मुझे अपने जैसे लोग चाहिए, और जो तेरी कलीसिया है वो तेरे जैसी चाहिए। जैसे तू जान देने तक वफादार रहा, तेरे लोग भी तेरे साथ वफादार हो जाए। इधर से ताली नहीं बजी। पैसे डबल। हालेलुया जी। ज़बूर की किताब उसका 56 बाब और उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे हम, जो मरकजी आयत है। मेरा फख्र खुदा पर और उसके 3 दफा बोलेंगे। मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। थोड़ा जा वॉल्यूम अपना मुंह खोलना सा। मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। ये कलाम का टाइटल है और आप सब ने इसको पूरा साल अब याद रखना है। हमारे चर्च के कलाम का टाइटल क्या शुरू हुआ जी? मेरा फख्र खुदा पर उसके कलाम पर है। सही बात नहीं। मेरा फख्र उसके कलाम पर है। मेरा फख्र खुदा पर उसके कलाम पर है। मेरा फख्र खुदा पर उसके कलाम पर है। आमीन आमीन जी। आज का जो हवाला मैं पढ़ूंगी, जो हम अनुमान शुरू करेंगे, वो इफ्सियों का खत है और उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत। यहाँ पर लिखा है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो,
खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबा के मुकाबला में क्या रह सको जी, कायम रह सको। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए क्या हो, खुदावन का कलाम हमारे लिए बाइस से बरकत हो, और ये है ही बाइस से बरकत। जब जब हम इसे लेंगे हम बरकत हो जाएंगे। बरकत लेने का राज इसके अंदर लिखा हुआ एक एक हर्फ है। जब हम उसको अपनी जिंदगी में लेंगे तो हम जमीन पर जोरावर भी होंगे, मजबूत भी होंगे और खुदावंद के जोर में बढ़ते भी जाएंगे। क्योंकि बढ़ने के लिए हमें किसकी जरूरत है, हमें रूहानी तौर पर बढ़ने की किसकी जरूरत है, हमें जिस्मानी तौर पर बढ़ने की किसकी जरूरत है, हमें फाइनेंशियली तौर पर बढ़ने के लिए किसकी जरूरत है। सब चीजों में जो काम करता है वो कलाम ही करता है, और जिसकी जिंदगी में कलाम है वो कभी भी किसी चीज का मोहताज नहीं रहता। आमीन। यहाँ पर हमने देखा वो कहता है वर्स खुदावंद में, किस में, किसी और चीज का तो नहीं जिक्र आया। मैं पढ़िया जो कोई आया हुए नहीं तू रोजे ज्यादा रखी तो फिर की तू हो जाएगा जोरावर हो जाएगा, ऐ तो नहीं लिखा ना, है लिखा तू प्रस्तिश बहुत करी तो तू की हो जाएगा। ये लग से बरकत है। सुनिएगा, मैं एक जगह पर आपका फोकस करने जा रही हूँ। यहां पर वो कहता है सिर्फ एक ही चीज है, और वो क्या है, खुदा का कलाम। वो कहता है खुदावंद में, तो खुदावंद क्या है, कलाम है, और कलाम खुदावंद है। अगर हम देखें कलाम में लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के, तो फिर हम किसके साथ हैं, हम में कौन है, हम किस तरह से पढ़ रहे हैं। जरा सुनिएगा, फोकस करिएगा चीजों पर। यहाँ पर वो कहता है कर्ज खुदावंद में, किस चीज में, तो कई अपनी मैच ही रहते, मैं जो है वो मैं मेरे अलावा कोई और। हाँ, बहुत सारे लोग अपनी अना में रहना चाहते हैं, अपनी पसंद की चीजों में रहना चाहते हैं, अपने तरीके से खुदा के कामों को भी क्या करना चाहते हैं। कहना जो मैं कर रहा हूँ भावें उसमें ओदे विच कलाम है या भाई। यहाँ पर वो कहता है जो खुदावंद में, समझने वाली बात है, जो खुदावंद में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करता है, और जो उसमें नहीं फिर उसकी कोई गारंटी भी। हाँ, वो कहते हैं अगर खुदावंद में, उसी की कुदरत के जोर में, उसी के कलाम के अंदर, उसी की जात के अंदर, उसी के हुक्मों के अंदर, उसी की आवाज के अंदर, उसी के अंदर रहने में तुम्हारी और तुम्हारी नस्लों की बरकत जुड़ी है। जिस दिन हम इस दौर से कलाम को लेना शुरू करेंगे, हर दिन के लिए खुदा हमारी जिंदगियों में गवाहियों को कायम करेगा, क्योंकि उसका कलाम जब भी नाज़िल होता है वो असर दिखा के रहता है। असर किस में है, कुदरत किस में है, जिंदगी किस में है, सरफराजी किस में है, बरकत किस में है, हमारी नस्लों के लिए वादे किस में है, खुदा में और खुदा के। तो हम कहाँ हैं, ना हमारी जिंदगियों में वादे पूरे हो रहे हैं, ना हमारी जिंदगियों में बढ़ोतरी हो रही है, ना हम स्पिरिचुअली उस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। फिर जान जाएंगे कहीं ना कहीं हमारे अंदर कलाम की क्या है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर खुदा के साथ चलने में क्या है। जब हम उसमें हैं तो वो कहता है जो कोई मुझ में कायम रहता है मेरी बातें हालेलुया। कायम रखने के लिए भी हमें किसकी जरूरत है, कलाम की जरूरत है। कलाम को सीखें, कलाम को पढ़ें, कलाम को लें, जितना चल सकते हैं हर दिन के साथ इसको अपनी जिंदगी में लें। ये आपकी जिंदगी की काया को पलट देगा और आप जमीन पर बाबरकत बन जाएंगे। आपको कहना नहीं पड़ेगा मैनू बना है, बड़ा अंज तो फिर कई साल लग गए हाले तक नहीं बने हैं। ताड़ी मेहरबानी हूं अच्छे मसीह बन जाए, ऐसा चाहिए पैगाम में। हाँ, वो कहता है खुदावंद में, किसमें, खुदावंद में। खुदावंद में रहने में बरकत है, खुदावंद में रहने में बरकत है, खुदावंद में चलने में बरकत है।
खुदावंद के साथ जाने में बरकत है। अगर यहोवा मेरी तरफ ना होता तो मैं कब का आलमे खामोशी में जा बसा होता। मेरा फख्र किस पर है? आज से कुछ साल पहले मेरे जिंदगी में जो बीमारी आई, डॉक्टर ने कहा गई, आधा हिस्सा वैसे डेड हो गया, बेटा उतला बचा, डॉक्टर ने कह दी कोई गारंटी नहीं। मगर जब मैंने यीशु को देखा, वो कहता है मैं तेरी जिंदगी की गारंटी हूँ। मेरा लहू तेरी मौत को जिंदगी में बदल सकता है। मेरा कलाम तुझे जिंदों की जमीन पर मेरे जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उस खुदावंद में क्या रहो? कायम रहो। फिर कहता है और उसकी कुदरत के जोर में, किसकी? उसकी कुदरत के जोर में क्या बन जाओ? मजबूत बन जाओ। कच्चे दिल दे खिलाड़ी ना रहो। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਲ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ फैसला मजबूत बने, मजबूत इरादों के लोग बने। आपका खुदा छोटा नहीं है कि आपको बचा ना सके। आपके खुदा का हाथ छोटा नहीं कि आप तक बढ़ ना सके, ना उसका कान भारी है कि आपकी, भाई आप जहां भी होंगे हालात आपके खिलाफ होंगे, मगर यीशु साथ है तो आप सब जगह पर कामयाब होंगे। मेरे लिए बहुत सारे लोगों ने ख्वाब देखा। यहाँ पर जुमे को एक बहन ने बताया कि आपके पेट के करीब बड़ी तेज तलवार किसी ने चलाने की कोशिश की, कि आपको क्या कर दे? कहती है कोई जलाल था जिसने घेरा हुआ था, वो पास ही नहीं आ सके। मैं कहा हथियार बढ़िया ही नहीं जेड़ा खुदा दी मंसूबा दे खिलाफ चल रहा है। जे कोई बढ़ान दिया तो भी आज तो कैंसिल होया यीशु दे नाम से। वो कहती है फिर मैंने ख्वाब में देखा दूसरा वार आपकी गर्दन के करीब है और बड़ी तेज तलवार चमक रही है और आप पर चलाने के लिए उसने ऐसे बढ़ाई है और वो आपके गले के करीब ही नहीं आ सकी। मैं कहता हूं यीशु दी आवाज जानती है कि जा सकती है, क्योंकि हम किस में हैं। हमारे दिन उसके लिए, हमारी रातें उसके लिए, हमारी जिंदगी का हर एक लम्हा उसके लिए, और जो जिंदगी सांसें उसने दी हैं वो सिर्फ उसके जलाल के लिए है। आज लेना चाहे तो ले जाए, मैं तैयार हूं। अगर छोड़ेगा तो जमीन पर उसी का जलाल ज़ाहिर होता रहेगा। ये कमिटमेंट है, रस्मी इबादत नहीं है, रस्मी मसीह नहीं है। असी साई नहीं, असी सही हाँ। हाँ असी साई नहीं है, अपने आप को दसते रहिए कि असी सही हाँ। भाई हम है ही सही क्योंकि हम यीशु के लहू से धुल चुके हैं और उसका कलाम हमारी जिंदगी में, हाँ संजीता करना ना, समझ आ रही? कुछ लेवल बदलना चाहिए। ਹੁਣ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਰੂਲ ਕੁਛ ਨਾ ਭਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋ ਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ? ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਕੀ करना है? अब खुदावंद में क्या करना है? कायम रहना है, खुदावंद में बढ़ना है, उसकी कुदरत को अपनी जिंदगी में क्या करते हुए देखना है। कितने चाहते हैं खुदा की कुदरत आप पे काम करे? भैया आप जब उसमें बने रहेंगे, उसका कलाम आप में बना रहेगा, उसकी बातें आप में कायम रहेंगी, फिर उसकी वो कुदरतें जो उसकी जात के अंदर है वो आप में से निकल कर काम करना शुरू कर देंगी। आमीन। क्योंकि मेरा फख्र खुदा पर और उसके, मेरा फख्र खुदा पर और उसके। तो वो कहता है दूसरी बात, वो कहता है उसकी कुदरत के जोर में क्या बन जाओ? मजबूत। पहली बात क्या उसने कही? खुदावंद में। लिखने वाले लिख ले, किस में जाना है? खुदावंद में। पहली बात खुदावंद में रहना है, खुदावंद में खाना है, खुदावंद में पीना है, खुदावंद में सोना है, खुदावंद में जागना है। आप जहां भी हो आपका खुदा आपके अंदर हो और लोग जाने के आप उसके खून खरीदे लोग। आमीन। दूसरी बात वो कहता है और उसकी कुदरत
के जोर में क्या बनो? सुनिएगा, उसकी कुदरत के जोर में क्या बनो? वो कहता है मजबूत बनो। ए पिलर पा के जेड़ा बंदा आंदा है, कोई खादम, कोई आम, कोई खास लोग आए, वो एक दफा जब चर्च को देखते हैं कहते हैं बड़ा, क्योंकि इसके पिलर बहुत मजबूत हैं। सुनिएगा, एक ईमानदार की जिंदगी में खुदा का कलाम पिलर का काम करता है। आमीन। ये आपका पिलर है। आप जितना ज्यादा इसको स्ट्रॉन्ग तरीके से लेंगे, ये उतना ज्यादा आपको स्पिरिचुअली क्या रखेगा? मजबूत बनेगा। आप देख लें, यीशु मसीह की आजमाइश हुई, रूह कहां पर ले गया यीशु को? ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੋਲੋ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। फिर की होया? आजमाइश आई। फतह किसकी हुई? कैसे हुई? कलाम बोलने से। हाँ, उसने कहा लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। जब उसने देखा कि अब शैतान यहां तक आ गया कि उसने उसके ईमान को, फेथ को उसने खत्म करने की कोशिश की। उसने कहा अगर तू झुक कर मुझे क्या करे? उसी ही कौम में झुकी हुई है, मसाइल के अंदर है, प्रॉब्लम्स के अंदर है। ये जिंदगी का हिस्सा है, मैं मजाक नहीं कर रही, लेकिन किसी जगह पर ला रही हूँ। हम झुके हुए हैं, हमें ये चीज उठने नहीं देती, हमें वो चीज उठने नहीं देती। हम झुके हुए हैं, क्यों? क्योंकि हमने उसके हाथ में दिया हुआ है। यहां पर जब उसने यीशु को कहा ना कि तू मुझे झुक कर क्या कर, यीशु के अंदर कलाम की गहराई आई और उसने इख्तियार को यूज किया। उसने कहा ए शैतान, गया क्या इस्तेमाल हुआ? ते कलाम किथे सी? नहीं, मैं खादम को जाऊंगा। यीशु ने तो नहीं कहा मैं खुदा के पास जाता हूं और खुदावन तू मेरी क्या कर। सुनिएगा, जो लोग इस बात को जान जाते हैं कि उनके पास अथॉरिटीज क्या हैं, इख्तियारात क्या हैं, अगर वो इस्तेमाल ना करे तो इंतहाई शर्मिंदगी की बात है। हमने सीखा पिछले साल में कि मालिक जब तक बच्चा है उसमें और गुलाम में असी किहड़ी कैटेगरी च, गुलामी में है या आजाद है? कितने आजाद है? अपने लिए कलाम को बोला करें, अपनी कमजोरी के लिए कलाम को बोलें, अपनी शाजोरी के लिए कलाम को बोलें, अपनी जो जिंदगी है उसके हर हिस्से में किसको लें? क्योंकि मेरा फख्र खुदा पर और उसके, वो कहता है जो कोई मुझ में है और मेरी बातें उसमें हैं, उसी के अंदर से कुदरतें भी ऑपरेट होंगी। यहाँ पर वो कहता है, दूसरी बात जो हम सीख रहे हैं, वो कहता है उसकी कुदरत के जोर में क्या बन जाओ। कई अपना ही जोर लाई जाते हैं, एक नाल नहीं गुजारा चल रहा, दो कर रहे हैं, तीन कर रहे हैं, चार कर रहे हैं, फिर भी काम बढ़न च नहीं आन दिया। वजह की है? क्योंकि कलाम जिंदगी में नहीं है। वो कहता है गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में क्या बन जाओ, मजबूत बन जाए। कमजोर दिल के लोग खुदा को पसंद नहीं है, खुदा को दलेर लोग पसंद है। वो कमजोरों को भी चुनता है और जोरावर बना देता है। जब वो लेता है तो फिर वो जोर भी जाहिर करता है, अपनी कुदरत भी जाहिर करता है। कोई खौफ, कोई डिप्रेशन, कोई मायूसी, कोई भी बीमारी मेरी और आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जोरावर है जो सब कुछ करने की कुदरत। और तीमुथियुस के खत में वो कहते हैं मैंने तुम्हें दहशत की रूह नहीं दी, मैंने तुम्हें कुदरत की रूह दी है, जुर्रत की रूह दी है, दिलेरी की रूह दी है, फतह की रूह दी है, और सबसे बढ़कर वहां पर लिखा है मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। आपकी खास तरबियत की जा रही है। वो कहते हैं गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में क्या बनो। तुम्हारा फख्र तुम्हारा खुदा है, तुम्हारा जोर तुम्हारा खुदा है। तुम्हारे अंदर से होकर वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत। और आज सुबह उठते ही बेड पर जब अंकल जी आए तो उन्होंने मुझे एक गुड न्यूज दी, जो यहाँ पर फ्राइडे को मैंने ऐलान किया कि आप पेचीदा बीमारियों पर भी जाकर जब इस रुमाल को रखेंगे तो लोग क्या हो जाएंगे, क्या पाएंगे? कितने दिन से अंकल जी वो बीमार थी या बीमार एक हफ्ते से बीमार थी और खाना पीना खा रही थी और बेड पर बैठी थी, उठ नहीं रही थी। सुनिएगा, कहते हैं एक हफ्ते से एक बहन काफी सीरियस कंडीशन में थी,
खाना पीना क्या हो चुका था, बंद हो चुका था। जब इन्होंने ईमान से उस रुमाल को रख कर दुआ की, उसी टाइम पर सडनली खुदा ने शिफा दे दी। और वो बता रहे हैं खाना उसने मेरे सामने खाया। जो आपको 19 इस साल में मिल चुकी है, आप इस्तेमाल करें, आप बड़े बड़े मौजज़ात को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया कि जो खुदा के रूह की तरफ से बात होती है, उसके निशानात साथ ही क्या होना शुरू हो जाते हैं। तो पहला निशान, 7 दिन का पेशेंट जो पानी पी रहा था, खुदा ने उठा खड़ा किया है। ऐसी ताली किसी बढ़ती, जितनी बड़ी बरकत जारी हुई, जितना बड़ा मोजा जारी हुआ, आपको तालियों से यह हाल गूंज जाना चाहिए। 7 दिन का अरसा एक बेड पर हो मरीज, आप उसकी कंडीशन बयान कर सकते हैं, और एकदम से उठकर वो तंदुरुस्त हो जाए, ये छोटा मोज़ेज़, खुदा इससे भी बड़े करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे वो कहता है उसकी कुदरत के जोर में क्या बनेगी, जोरावर बने। कलाम तब काम करता है जब हम खुदावंद में क्या रहते हैं, कायम रहते हैं, मजबूत रहते हैं, उसके कलाम को अंदर रखते हैं। और याद रखिएगा, खुदा काम भी उन लोगों की, सुनिएगा बड़ी गौरतलब बात है, खुदा काम भी उनके साथ करता है और उनके वसीला से करता है जो उसके कलाम को अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं। कई कहते रहते हैं होता है कुछ, हाँ कहते हैं शिफा आ जाए, वर्शिप शुरू कर लो, 10 खादम खड़े कर लो, फिर भी जिंज बीमार आया होता है। की वजह, क्योंकि कलाम के ऊपर ईमान। यीशु के तो कह देने से बदरूहें 1 मिनट में जाकर सूरों के अंदर घुस जाती थी और लश्कर के लश्कर पानी के अंदर डूब जाते थे। हम किसके फॉलोअर हैं? हाँ, ते साडे कहण नाल एक बदरू ही मस्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी मस्ती में रहते हैं। ओनू पता होंदा है भी बस रला मिला मसीह, दोगला है, तो वो भी फिर अगों दोगली मिल जाती है। हाँ, वो फिर दोगलापन, कदी अखां बंद, खोल यीशु दे नाम, वो खोल के फिर बंद। तुसी तो लुक्कड़ मिट्टी खेड रहे हैं। भाई इतना इख्तियार हो, जब वो बंद करे तो उसको बोले कि जब तेरी आंख खुले तो तू आजाद है। ये इख्तियार है। लुक्कड़ मिट्टी की खेडनी सिखानी, सामने रख के दो, क्योंकि ताड़े को खींचे। हाँ, किसी के कंधे पे बंदूक मत रखें, इख्तियार आपके पास है। ये इतनी जबरदस्त गन है, इहदियां ते गोलियां नहीं मुकदियां, जिन्नियां मारोगे उन्नियां ठुकणगियां जाके। हालेलुया, उन्नियां ठुकणगियां ते ओना ही इब्लीस जेड़ा ते लश्कर भी होणगे ते दस। हालेलुया, ये कुदरत और इख्तियार होना चाहिए। उत्थे लुकड़ मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अखां खोल, अख खोलो, ये मैनू वेखे, भाई ओनू कह मैनू की वेखना, यीशु नू वेखे ते नसे इथों। इत्थे मैं नहीं बल्कि मेरे विच मेरा यीशु वसदा है। इत्थे मैं नहीं बल्कि मेरे विच मेरा रब वसदा है। हाँ, कई लोग कहते ने असां ते तेरे विच रब नूं वेखिया। कई खादम ऐसे हैं जो चलते फिरते हुए हमें लगता है कि यीशु जैसी शख्सियत उनकी है, ते सानू तो दसना पैंदा है। कोई कह दे ना तुसी लगदे नहीं, तुसी की कोई बंदा थोड़ा चिट्टा होए, लगदे नहीं, अंदरों भावें काला ही हो। हैं, पास्टर प्रोइस कामरान साहब कहते हैं, उत्तों बलीचा ते विचों बलीता। कहते ने दिल काले ते मुंह चिट्टे। हाँ, ते उत्तों रंग थोड़ा चिट्टा हो जाए तो फिर असीं कहने हैं लगदा नहीं है। भाई लगदा क्यों नहीं? साडे यीशु दे मुंह दे उत्ते नूर सी, उसका चेहरा ऐसा नूरानी था कोई देख नहीं था सकता। अभी तो हमारी शख्सियत ही बिगड़ी हुई।
ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੁਰਦਗੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੇਲ ਸ਼ਕਲ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮਾਯੂਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਵੱਟ ਸਾਡੇ 100 ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਬਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਹਾਲ ਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਵਕਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ। ਕਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਐ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। भाई आप यीशु की हजूरी में रहना शुरू करिए। आपको आपके शोहर से मांगना नहीं पड़ेगा, आपका हकीकी शोहर आपके चेहरे की रौनक को बदल देगा। कि उसका कलाम हमारे चेहरे की क्या है? मेकअप करना चाहिए लेडीज को, मैं भी करती हूँ, ये तो हमारे लिए बना ना, भाई भी करते हैं, अब तो वो उनके भी पार्लर से। पहले इन्होंने फड़े होंदा सी खादमा ने भी मेकअप नहीं करना, तो हूँ आप ही फेशियल करा रहे। चीजें बदलनी भी चाहिए, अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। अच्छी बात है, पता चले कि हम मसीह के, पहनना ओढ़ना, अच्छा खाना पीना एक ईमानदार की जिंदगी का क्या है, हिस्सा है। वो कहता है ओ तेनू चंगियां चीज़ां नाल, हालेलुया, तेरी जवानी नू आप फिर 20 के हैं तो 15 के लगेंगे जब मसीह में रहेंगे। तो अगर आप मसीह में नहीं है, आप खुदावंद में नहीं है, आप 20 साल की उम्र में 40 साल के जरूर लगेंगे। फिर और बंदा क्या कहता है, डर लगता है। कईयों को तो खुदा ने बुजुर्गी दी होती है, वो छोटे होकर भी क्या लगते हैं, तना बनते हैं। खुदा उनको हिकमत देता है, वो लोगों को डील करते हैं, वो मुफ्ती तरह से खुदा का काम करता है। ये हिकमत उनकी नहीं होती, लेकिन वो बेवकूफ़ों को चुनता है और अक्लमंद बना देता है, और ये सिर्फ उसका कलाम करता है। कौन करता है? ये उसका कलाम करता है। इसलिए आज के दिन इसकी वैल्यू को जाने। वो कहता है मेरा फख्र किस पर है? मेरा फख्र मेरे किसी भी रिश्ते पे नहीं है, ना मेरे बाप पे, ना मेरी माँ पे था, ना मेरा फख्र किसी और पर है। मेरा फख्र जमीन पर है, तो मेरा जिंदा खुदा है। फख्र इस पर है। मियाँ बीवी को खुदा ने एक कहा, कई ये करेंगे ही, हम फख्र बना लेते हैं, ये है वो है। भाई फख्र हमेशा कौन है हमारा? वो कहता है मेरा फख्र खुदा पर और उसके दो चीजें। मजा आ रहा है? सीख रहे हैं? बरकत मिल रही है? मेरा फख्र कौन है? और उसका। वो कहता है गर्ज खुदावंद में। किस में? ये पूरा साल चलना भी बहुत लंबा है। किस में? खुदावंद में, किसी और में। ये बात हमें हर रोज तकवीयत देगी कि हम किस में हैं, तो बनना भी है हर रोज के लिए। मैंने आज कहा आते हुए कितनों के साथ बोला, असाई ठहराया होंगे खुदावन में जावांगा तो मैनू गल करी ते घरों पुछ के निकल खुदावन की करा। आज अगर आप घर से पूछ के निकले होते, उसने स्पिरिचुअली आपकी रहनुमाई की होती, बीज बोने के लिए रहनुमाई की होती, वर्शिप करने के लिए आपकी रहनुमाई की होती, कलाम को आपने कैसे सुनना और लेना ये रहनुमाई की होती, कितना वक्त आपने दुआ में क्या मांगना ये रहनुमाई की होती, तो आपको मांगना ना पड़ता, आप यहाँ से लेकर जाते हैं। ये जिंदगी का असूल है, जो मांगता है उसको। असी प्रॉब्लम की घरों निकलने लाड़ के संडे ਨੂੰ ਵੀ के लेट हो जाते, मैं तेरी वजह तो लेट हो रहा, निकल 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 घरों ही पवाड़ा पा के। शैतान भी बड़ा खुश हो रहा होता है, काम से अगर रात को इस्त्री की हो तो कपड़े सुबह पता होता है मैंने जाना है। आपको ड्यूटी के लिए रोज कहना पड़ता है मैंने ड्यूटी पे जाना है, कहना पड़ता है भाई बहनों, कहना पड़ता है बच्चों को कहना पड़ता है कि आपने स्कूल जाना है। हर दिन सबको पता है हमने, तो संडे ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਖਬਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ? ਬਈ ਉਹ ਕਲਾਮ 'ਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਖਬਰ ਦੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਲੱਭਦੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? फिर वो आ जाओ। कहता है खुदावंद में, किस में? आपको इसके लिए कुछ भी पे करना पड़े, मुश्किल, दुख, मुसीबत, परेशानी। मैंने कहा ये साल रसालत का साल है, जान देने तक वफादार रहेंगे जितने साल पर रखेगा। कोई भी चीज हमें खुदा की मोहब्बत से, उसके कलाम से दूर नहीं कर सकती, ना हाल की, ना इस्तकबाल की और ना मौजूदा दौर की। कोई भी चीज मुझे मेरे खुदा की मोहब्बत से और उसके कलाम से जुदा। ये इस साल का पैगाम है कि खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में क्या बनना है। कितने चाहते हैं मजबूत बनना? दिल स्ट्रॉन्ग करें, कच्चे फैसले मत करें। अब कह दिया हम उसके हैं तो फिर उसी के रहें। आप चर्च में हैं, सुनिएगा, आप चर्च में हैं, आप रिश्तेदारों में हैं, आप फौतगी पर हैं, आप शादी पर हैं, आप मैदान में हैं, आप तन्हाई में हैं, आप दुनिया में हैं, आप खुदावंद में हैं। ये याद रखें, आप जहां पर भी हैं आप खुदावंद में हैं। कई जगह भी गिरजे च लभदे ने ते गिरजे च छड़ जांदे हैं। इत्थे मैं खुदावंद में हूं ते गेट तो बाहर मेरी कोई गारंटी नहीं, मैं किथे हूं तो किथे। कई तो कहते ने फोन करके घर ले पूछण ही ना मैं कर रहा की हां। सुनियो, कई बंदे ज्यादा करते हैं। मेरे एक मामू थे, मैं नाम नहीं लूंगी, वो बड़े सख्त मिजाज थे और अक्सर वो मेरी मामी ने पूछना तो कभी कभी उनकी लड़ाई होनी, फैसला होना हमारे घर में, कहते से कह मैनू पूछे ना कि मैं किथे होना। तो मेरी वालदा बड़ी सख्त थी, तो कहती फिर तू भी ना पूछी, ये भी जिथे मर्जी। हाँ, तो अगर आप मियाँ बीवी है, बीवी का इख्तियार है, शोहर का इख्तियार है कि वो एक दूसरे से पूछे आप कहाँ हैं। कई कहते मैनू फोन करती, मैनू चढ़ वट जाता। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਚ। ਤੇ ਬਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਖਪੇਗੀ ਬੋਲੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹੈ मैं घर च नहीं रहता। कितना अच्छा असूल है। जबकि तूने वादा किया कि मैं दुख और सुख में, कपड़े तेरे तुपने ने, तेरे बच्चे ने तुपने ने, ते तू बुढ़ी छड़ के हाँ? कई बुरे हालात आ जाते, बुढ़ियां चलिया जांदियां, तुसीं हस लो। सीखना ही है ना, जिधरों भी सीख लीजिए, सीखण दी गल है। कई शोहरों के हालात खराब हो, मैं तो चली हाँ बेकार। भाई तो दुख सुख की साथी एक जगह रोना। अगर वो परेशान है तो उसकी परेशानी का हल कर नाल बै दुमें दुआ करो। वो सीखा सी ना पतरस दे खत कि दोनों क्या करो, दुआ करो ताकि तुम्हारी दुआएं सुनी जाए, रुक ना जाए। तुम दोनों जिंदगी की नेमतों के क्या हो। अगर बंदे दे अच्छे हालात ते तुसी जाके बर्गर खा सकते जे, ते की हो गया जे तुहानू आटे दी रोटी खानी पै गई, की हो गया जे एक टाइम भूखा रहना। सुनिएगा, ये बड़ी संजीदा बात है, ये सीखने वाली है। खुदावंद आपके माँ बाप को डबल दे जो खुदा ने दिया, खुदा आपके ससुराल को आपके मेके को डबल दे, मगर सीखने की बात है। तुहाडे ससुराल नूं उन्हें एक नहीं किया, तुहाडे बच्चों नूं उन्हें एक नहीं किया, तुहाडे माँ बाप नूं एक नहीं किया, बल्कि उन्हें मियाँ और बीवी नूं की किया। फिर अच्छे हालात हैं या बुरे हैं, फिर अम्मी वाल जाना है तो दोवें जाओ, कट्ठे जाओ, इसमें कोई बात नहीं। अगर वो आप अपनी बेटी को खिला सकते हैं, अपने दामाद को भी खिला सकते हैं, क्योंकि वो उनका बेटा है। अच्छे हालात हो तो फिर आप उनको याद रखें कि कोई हमारे साथ खड़ा हुआ है। मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रही, मगर ये वाजिया बातें खुदा करूँ कर रहा है आपके साथ, क्योंकि हम इन चीज़ों में से, इन प्रोसेस में से गुजरते हैं। अगर आपके शोहर के अच्छे हालात हैं तो किसकी बरकत है? उसकी बीवी और बच्चों की। अगर बुरे हालात है तो किसकी आजमाइश है? उसके बीवी और बच्चों की। अब यहाँ पर मामला क्या होता है, बाज दफा कुछ शोहर कहते हैं मेरे हालात अच्छे ने, मैं बिजनेसमैन हाँ, वो बीवी नूं पुछना भी गवारा नहीं पसंद करता। खुदा उन्होंने बड़ी भैड़ी लाठी नाल पूछेगा जो मैं अज दस रही थी। क्योंकि अगर दुख दे विच बीवी ने तेरा साथ दिता है
ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ तेरे ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ है। और अगर बीवी कामयाब है, खुदा ने उसको बरकत दे रखी है, तो फिर बीवी की जिंदगी में, उसके रुपए पैसे में, उसकी तंदुरुस्ती में, उसकी खुशहाली में सबसे पहला हक उसके शोहर का है। ये असूल है जिंदगी का, कलामे मुकद्दस का, कि आपकी बीवी, आपका शोहर, आपकी जिंदगी में खुदा के बाद पहला दर्जा आपकी बीवी और आपके शोहर का है। पहला दर्जा किसका है? और उसके दूसरा दर्जा किसका है? आसमान के और जमीन के ऊपर सबसे पहला आप पर हक किसका है? खुदा का है। और जमीन पर उसके बाद पहला हक किसका है? ना बीवी का। किदा? खानदान ते बाद चो बड़े, बीवी ना होंदी ते खानदान बनना सी। जे शोर ना होंदा ते खानदान बनना सी। डिसिप्लिन है। पहला हक किसका? पहला हक किसका? शोहर कहेंगे बीवियां, भाई भी कहें इन फ्यूचर आपकी भी होंगी। सीखना है ना, अभी से सीखने के आप ब्लेस्ड होंगे। पहला हक किसके भाइयों? इतने मां बाप मत करे आप तेरा ओ ते वारस है तू उच्ची बोल बुराई तो नहीं किसे है ए मैं पींदे ते बड़ी जरूरत वाली जे। पहला हक किदा? सही बंदे वाली बात जी। पहला हक किदा? बीवी दा। पहला हक किदा तुम्हारी जिंदगी? बीवी दा। तू बड़ा जमीन पर जो पहला हक है, पहला तो खुदा का, सबका, बच्चों का भी, बीवी का भी, सब भी खुदा के हैं। जमीन के उत्ते पहला हक किदा है? बीवी का। ऊंची बोलो किदा? अब देखो कितनी आशा है। पहला हक किदा है? हाँ चलो जिन्ना तो नहीं मानते आप रब मनाएगा। और पढ़िया सी ना, कहते अगर वो कलाम को ना मानता हो, आपके अंदर इतनी खासियत हो ना, आपका शोहर आपकी माने, इतने मीठे हो जाए, इतने पाखरू से मामूल हो जाए। मैंने सिखाया हुआ है अपनी कलीसिया को, बहनों को, जिन बहनों के शोहर उनके वफादार नहीं है, जो शराब नोशी करते हैं, जो उनके साथ अच्छा रवैया नहीं करते। मैंने बताया था पतरस के खत में वो कहता है, ए बीवियों तुम अपने अपने शोहर के क्या हो जाओ? ताबे हो जाओ। अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन को देखकर बगैर कलाम दे, सुने हो कि दे बगैर कलाम दे अपनी अपनी बीवी दे नेक चाल चलन तो वो खुदा की तरफ खिंच जाएंगे। क्योंकि अगर आप खुदावंद में हैं तो आपका शोहर का दिल खुदा बदल देगा। मैंने बताया था यूसुफ का इरादा खुदा ने बदल दिया और चुपके नाल ही छड्डन दा इरादा कर बैठा। ते जे तुहाडे बंदे ने मीर हो के छड्डन दा इरादा कीता ना, खुदा ऐसा होने नहीं देगा अगर आप वफादार हैं तो। हालेलुया। आप वफादार है तो वो कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ए जड़ा वेचे ना ये ताड़ी तरफ है। सुनियो, अगर जब आगाज में खुदा ने औरत को बनाया तो खुदा खुद औरत को मर्द के पास लेकर गया, और ये इख्तियार खुदा के पास है कि वो आपके खानदानों में खुशहाली को रखे। ये इख्तियार उसके कलाम में है, ये इख्तियार उसकी जात में है कि वो आपके खानदानों में रहे। जब वो आपकी जिंदगियों में रहेगा, वो आपके खानदानों में काम भी करेगा। मैंने पहले बताया, अगर आप खुदावंद में हैं तो खुदा का कलाम आप में से होकर काम करेगा। तब जब हम खुदावंद में कायम रहेंगे और अपना फख्र किसको बनाएंगे? वो कहता है मेरा फख्र खुदा पर और उसके, मेरा फख्र खुदावंद पर और उसके, मेरा फख्र खुदावंद पर और उसके कलाम पर है। बशर मेरा ए लेके बड़ा